हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी एमटीएस के 7 अक्टूबर के इंग्लिश के सभी इम्पोर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग एरर और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और क्लो टेस्ट आदि के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बिना देरी किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, जिससे आगे अच्छा वीडियो और बन सके। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन में देखते हैं सिनोनिम्स को देखते हैं, सिनोनिम्स को उठाते हैं। ठीक है, जो सिनोनिम्स पूछे गए हों उनसे। तो पहला क्वेश्चन है, कॉन्शियस का सिनोनिम्स क्या होता है? कॉन्शियस का सिनोनिम्स होता है अवेयर। कॉन्शियस मतलब होता है जागरूक। कॉन्शियस का हिंदी मतलब होता है जागरूक। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अवेयर, माइंडफुल, कॉन्जिजेंट, अप्रहेंसिव, रिगार्डफुल, सेंटेंस, सेंसिबल, बिवेयर, कॉनिजेंट, अलर्ट, एवॉक और वाइड एवॉक, अलर्ट, कॉन्गिजेंट, बेयर, सेंसिबल, सेंसिएंट, रिगार्डफुल, अप्रहेंसिव, अवेयर, माइंडफुल, कॉन्गिनेंट। ठीक है, ये सब किसके हैं? कॉन्शियस के। कॉन्शियस माने क्या होता है? कॉन्शियस माने होता है जागरूक, मतलब अवेयर होना। ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स है। अब उसके एंटोनिम्स भी देख लें, शायद आगे वाली शिफ्टों में आ जाए। तो कॉन्शियस के एंटोनिम्स है अनकॉन्शियस, अनअवेयर, ओब्लिवियस, अनमाइंडफुल, अनबिटिन, insincere, केयरलेस, heedless, mindless एंड इनअटेंटिव। जो जागरूक ना हो, अनकॉन्शियस के एंटोनिम्स। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा पूछा गया था? नेक्स्ट था नेसेसरी। नेसेसरी का सिनोनिम्स। तो नेसेसरी के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? जैसे रिक्वायर्ड, मैंडेटरी, इसेंशियल, इम्परेटिव, ऑब्लिगेटरी, नीडेड, रिक्विसाइट, इंडिस्पेंसेबल। ठीक है, और इनकम्बेंट और अर्जेंट, ये किसके? नेसेसरी के सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं अननेसेसरी, सुपरफ्लुअस, एक्सपेंडेबल, डिस्पेंडेबल, नॉन एसेंशियल, इनएसेंशियल, अवॉइडेबल। ये सब नेसेसरी के क्या है? एंटोनिम्स हैं। अननेसेसरी, सुपरफ्लुअस माने तो जो एक्स्ट्रा हो उसे कहेंगे सुपरफ्लुअस। ठीक है, अनएक्सप्लेनेबल, डिस्पेंसेबल, नॉन एसेंशियल, इनएसेंशियल, अवॉइडेबल मतलब जिसे अवॉइड किया जा सके, मतलब जो जरूरी नहीं होगा उसे अवॉइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंटेक। इंटेक का सिनोनिम्स। तो इंटेक का सिनोनिम्स होता है टेम्प, ल्योर, सेड्यूस, परस्यूड, ब्रेटरी, ब्रुगाइल, सॉलिटेड, बेट, सेड्यूस, अट्रैक्ट, इंचेंट, फैसिनेट और इनविजिबल। ठीक है, तो इंचेंट के सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? इंटोनिम्स के इंटाइस के सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रैम्प, ल्योर, सेड्यूस, परस्यूड, बैटरे, बिगॉयल, सॉलिटाइड, बैट, सेड्यूस। ठीक है, अट्रैक्ट, इंचेंट, फैसिनेंट और इनविजिबल। तो इंटेंस का मतलब क्या होता है? इंटेंस का मतलब होता है फैसिनेट मतलब फैशन। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स देखते हैं। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सेंसर, डिपोलर, एरोगेंस, डिसॉल्व और रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब होता है घृणा करना, एरोगेंस माना होता है एरोगेंस, सेंसर और डिसॉल्व। ठीक है, और फैसिनेट मतलब इंचेंट। फैसिनेट और इनविजिबल मतलब होता है किसी को प्रति आकर्षक होना, और सेंसर मान होता है घृणा करना। ठीक है, मतलब निंदा करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो भी पूछा गया हो, लेकिन फैब्रिकेट मीनिंग पूछी गई थी। तो फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है? फैब्रिकेट का मतलब होता है टू क्रिएट और इन्वेंट समथिंग। द फैब्रिकेट मतलब कुछ चीजें बनाना, ऑफन विद द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग, मतलब धोखे से कोई चीजें बनाना, उसे जालसाई करना जिसे कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? फैब्रिकेट का मतलब क्या हुआ हिंदी में? हुआ जालसाई, मतलब कुछ चीजें बनाना। मीन टू क्रिएट और इन्वेंट समथिंग ऑफन विद द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग, मतलब किसी को धोखा देने के जरिए से बनाना कहेंगे फैब्रिकेट, यानी जालसाई करना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। फैब्रिकेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे कंकॉक्ट, कॉन्ट्राइव, काउंटरफेट, फेक,
फेक, फ्यूड, इन्वेंट, मिसरिप्रेजेंट एंड ट्रम्प अप, ठीक है। तो फैब्रिकेट का क्या मतलब हुआ, जालसाई करना, किसी को धोखा देने के लिए कुछ बनाना, यानी कोई चाल चलना। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्राइव, काउंटरफिलिट मानो होता है फर्जी, फेक, फ्यूड, इन्वेंट करना मतलब कोई चीज को इन्वेंट करना, मतलब कोई चीज को इन्वेंट आविष्कार करना, मतलब कोई चीज बनानो, बातें बनानो, उसे कहोगे इन्वेंट, ठीक है। मिस रिप्रेजेंट एंड ट्रम्प अप, ये इसके हो गए सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम्स देखते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिस्ट्रॉय करना, अगर हमने कोई प्लान बनाया तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, रेज कर दिया, डिमोलिश कर दिया, डिसमेंबर कर दिया, ठीक है। ये हो गए, ये क्या हो गए इसके, ये हो गए इसके एंटोनिम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, अगला क्वेश्चन है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल के सिनोनिम्स पूछे गए थे, तो बेनिफिशियल के सिनोनिम्स क्या हो जाए, एडवांटेज, फेवरेबल, हेल्पफुल, गुड, प्रॉफिटेबल, यूजफुल, बेनिफिसेंट, बिनाइन, फ्रेंडली एंड काइंडली, ये सब किसके हो गए, बेनिफिशियल के सिनोनिम्स। एडवेंटुअस, फेवरेबल, हेल्पफुल, गुड, प्रॉफिटेबल, यूजफुल, बेनिफिसेंट, बेनाइन हो जाएगा, बेनाइन, फ्रेंडली और काइंडली, ये सब हो गए बेनिफिशियल के सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम्स देखते हैं। इसके बेनिफिशियल के एंटोनिम्स हो जाएंगे बैड, अनफेवरेबल, डिसएडवांटेजस, अनप्रॉफिटेबल, अनफ्रेंडली, हार्मफुल, अनहेल्पफुल और डेलेटेरियस। डेलेटेरियस मान होता है जो चीज तुम्हारे लिए हानिकारक हो, ठीक है। डेलेटेरियस, हार्मफुल, बैड, अनफेवरेबल, डिसएडवांटेज, अनप्रॉफिटेबल, अनफ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्पेलिंग एरर से। स्पेलिंग एरर आई थी स्प्यूरियस की, स्प्यूरियस की स्पेलिंग एरर, इसमें से कोई एक सही करना है। तो स्प्यूरियस की सही क्या है, SPURIOUS, स्प्यूरियस, ठीक है। ये इसकी सही मीनिंग है पहला, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। तो स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है, स्प्यूरियस के सिनोनिम्स देखते हैं। स्प्यूरियस का मतलब होता है काउंटरफीट, फेक, फॉल्स, बोगस, फोनी, फॉरवर्ड, इमिटेशन एंड इनऑथेंटिक। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अभी पढ़ाया फैब्रिकेट, फैब्रिकेट भी हो जाएगा। काउंटरफीट, फेक, फाल्क, बोगस, फोनी, रोगट, इमिटेशन और इनऑथेंटिक, ये हो गए स्प्यूरियस के सिनोनिम्स, ठीक है। स्प्यूरियस के दूसरा पूछा गया था स्पेलिंग एरर में, ये कैंसिल, कैंसिल का पूछा गया था, जो कि मैंने सीधी सीधी स्पेलिंग लिख दी है, CANCELL होता है, यहाँ पे क्या होता है, डबल एल, CANCELLED, ठीक है। ये हो गए कैंसिल के सही स्पेलिंग, जो कि ये सही पूछी गई थी, गलत देखे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइटम्स का। ईडीएम जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, रन इरंड, रन इरंड। रन इरंड का मतलब होता है टू कंप्लीट एक टास्क दैट इन्वॉल्व गोइंग समवेयर टू पिक अप और डिलीवर समथिंग, मतलब एक ऐसा काम, रन इरंड का मतलब होता है एक ऐसा काम कंप्लीट करना, टू कंप्लीट एक टास्क दैट इन्वॉल्व गोइंग समवेयर, मतलब एक ऐसा काम पूरा करना जिसमें किसी, एक जो डिलीवरी बॉय का काम होता है उसके जैसे काम कंप्लीट करना, मतलब एक ऐसा काम कंप्लीट करना जिसमें किसी चीज को एक स्थान से कार पिकअप करके दूसरे स्थान पर दिया जाता है, वो टास्क पूरा हो जाता है, तो उसे कहते हैं रन इरेंड, ठीक है। तो इसका दूसरा मतलब हो जाएगा पास ऑन ए मैसेज, मतलब किसी मैसेज को पास करना, एक मैसेज को एक जगह से लिया फिर दूसरी जगह पे दिया, तो उसे क्या आ जाएगा, रन इरेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देते हैं। रन इरेंड का एग्जाम्पल है, सी वाज आउट रनिंग इरेंड फॉर हर मदर, वो अपनी माँ के लिए बाहर गई रन इरेंड, कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ज्ञान से और टीथ। ज्ञान से और टीथ का मतलब होता है टू शो एंगर, ज्ञान से और टीथ का मतलब होता है टू शो एंगर या फ्यूरिकेशन अबाउट समथिंग स्पेशली व्हेन यू कांट डू एनीथिंग टू स्टॉप इट, मतलब कोई ऐसी चीज जिसे कहने के लिए तुम मना करो और वो आदमी बंद ना करे तो तुम्हें गुस्सा हो जाना, ठीक है। तो इसे कहते हैं ज्ञान से और टीथ, मतलब अपनी दांत दांत तेज से दाबना। हम लोग दांत नहीं दाब लेते जब गुस्सा आता है, तो उसे होता है ज्ञान से और टीथ, मतलब दांत किटकिट किटकिट करना है, इसका हो जाएगा दांत किटकिट करना, ठीक है। किटकिट करना मतलब गुस्सा आना, गुस्सा आना जब कोई तुम्हारी बात ना माने तब, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हिज अपोनेंट हैज बीन ग्राइंडिंग देयर टीथ इन या विथ
फ्यूरिटेशन सिंस सी बुन द इलेक्शन, मतलब उसके ये जो अपोनेंट है वो उसके अपोनेंट ने दांती खिसखिसाई जब उसका दूसरा विपक्षी जीत गया तब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से पूछे गए थे और क्लोज टेस्ट दिया गया था गंगा डॉल्फिन के बारे में। किसके बारे में? गंगा डॉल्फिन के बारे में क्लोज टेस्ट दिया गया था और उससे 5 रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, जो कि उसी में से छाँट के भरने थे। तो ये क्लोज टेस्ट के बारे में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैप्राइस। कैप्राइस के सिनोनिम्स। कैप्राइस का मतलब क्या होता है? कैप्राइस का मतलब होता है कैप्राइस मीन्स एक सडन या अनप्रेडिक्टेबल चेंज और सीरीज और मतलब कैप्राइस का मतलब होता है ए सडन और अनप्रेडिक्टेबल चेंज, यानी सीरीज ऑफ चेंज, मतलब एक ऐसा चेंज हो जिसकी तुमने कल्पना ना करी हो, मतलब पूरी सीरीज ही चेंज हो जाए। ठीक है, कैप्राइस कहते हैं। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाए? इसके सिनोनिम्स हो जाए whimsical, capriciousness, impulsiveness, freakness, willfulness, eccentric, variableness, unpredictability और fickleness and volatility, मतलब कोई चीज़ अचानक से चेंज हो जाए जिसकी तुमने कल्पना न करी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्यूजन। फ्यूजन का सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जब दो चीज़ें जुड़ती हों आपस में। ठीक है, जब जो चीज़ें कंबाइन होती हैं उसे कहते हैं फ्यूजन। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मिक्सचर करना, एमलगमेंट या एमलगमेशन, एमलगम, ब्लेंड, मिक्स, एलो, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस की क्रिया की जाती है जिसमें दो चीज़ें जुड़ जाती हैं। और फ्यूजन की क्रिया कहाँ पे होती है? फ्यूजन की क्रिया होती है सूरज में। फ्यूजन की क्रिया कहाँ होती है? फ्यूजन की क्रिया सूर्य में होती है, जिससे सूर्य में रोशनी बनती है। ठीक है, इसे कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है मिक्स करना, एमलगम, ब्लेंड, मिक्स, एलो, कॉम्बिनेशन और सिंथेटिक्स। ठीक है, तो आज के इतने ही क्वेश्चन मिलवाए थे और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करो। थैंक यू, धन्यवाद। और बाकी कल देखते हैं, कल के क्वेश्चन में मिलता है तो